देखिए, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन, मैं आपको सिर्फ एक मेमोराइज कराना चाह रहा हूँ ना, साइन कन्वेंशन। कल भी मैंने आपको बताया, तो साइन कन्वेंशंस आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। आपका नाम होगा सीधा, ये जब आपका ना जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल याद रखिएगा। इधर देखिए, तो जिसमें आपका v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। शायद आपको कहीं ना मिलेगी, आपका ना देखो से इस वाले में, इसके जो साइन कन्वेंशन, इफ a body starts from rest, अगर कोई बॉडी स्टार्ट होती रेस्ट में रुकी हुई है और वो स्टार्ट हो रही है, उस समय इट्स इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका सडनली आप ब्रेक मार रहे हैं, यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, आपका नाम जनाब। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, उस समय फाइनल वेलोसिटी आपके 0 होगी, याद रखिए। एंड द थर्ड वन इज देखो, इफ अ बॉडी नाउ मूव्स विद यूनिफॉर्म आपका ना वेलोसिटी, उस समय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन इसका। अब आपका नाम तो कहते हैं ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, कल भी मैंने बताया, इसमें आपका नाम वर्टिकली अपवर्ड या ऑन डाउनवर्ड। जब आप आसमान में ऐसे फेंक रहे हो चीज को, और जब फ्रीली नीचे आ रहे हो, तो कल जरा आप याद करिएगा कि व्हेन ए बॉडी इज, चलो इसमें जो है जब अपन ऊपर की तरफ जाए, थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड्स, जब ऊपर की तरफ आप भेजेंगे आपका, देखो इसमें उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होगी। दूसरा देखो, जब ये नीचे की तरफ आ रही डाउनवर्ड्स, जिसको फ्रीली फॉलिंग आप कहते हैं जनरली, ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। आपको मैंने कहा था जब वर्टिकली आपका अपवर्ड्स है, उसमें g इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप अपोज कर रहे हैं 9.8 माइनस का 9.8 सेंटीमीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर आप यूज करें, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरा भी दिमाग। वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड जब आ रही है तो ग्रेविटी आपकी फेवर कर रही है, तो g इज इक्वल टू का प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरी चीज आपको बोला था, टाइम टेकन है, जो इसमें आपका पूछ रहा है देखो पर, टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब अब यहाँ पे दोनों मैंने एक साथ कर दिए हैं, ये 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप आराम से इन नॉर्म्स के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर इफ एनी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा आपका, देखो a इज इक्वल टू g में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा अपना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन होगा v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा। सेकेंड s की जगह में अब h आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर
वर्टिकली अपोजिट के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जी की वैल्यू -9.8 और फ्रीली फॉलिंग के लिए करेंगे तो इसको आप निगेटिव भी लिख सकते हैं फॉर्मूला का, जो कल मैंने बताया। बाय एनी हाउ, अब आपका देखो, अब आप आ जाइए सॉल्यूशन। एक बॉल है, देखो अब बॉल, ये बॉल है, अच्छा ये नीचे से ऊपर, अब बॉल इज थ्रोन, सॉरी is thrown vertically upwards. Thrown vertically upwards. Upwards है, इसका मतलब G इज इक्वल टू आपका -9.8 सेंटीमीटर, सॉरी क्यों कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप एक तो यूज करेंगे, और दूसरा जब वर्टिकली अपवर्ड होगा तो फाइनल वेलोसिटी आपका देखो, फाइनल वेलोसिटी आपका नाम देखो दिस v इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स पहले तो आपको दिमाग में रखना है। अब क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब जो तीसरी चीज है, जब फाइनल वेलोसिटी ऊपर को जा रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये जो है आपका ना इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, ये सारी क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा आपको ना। हो गया द मैक्सिमम माइंड कि यहाँ पे ये बॉल यहाँ पर जा करके, यहाँ से जब आपने ऊपर किया एक पॉइंट पे यहाँ पे जाकर रुकेगी एंड अगेन इट विल कम बैक। कह रहे ये वाली हाइट जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, देखो कितनी ऊंचाई तक, एट व्हाट हाइट इट विल रीच, ये मैक्सिमम आपको हाइट आपको निकालनी है। एक चीज, और यहां से ऊपर जाने में ये टाइम और फिर नीचे आने में ये टाइम, यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपका जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही आपका नीचे आने में लगेगा। क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा, आपने इसको बिल्कुल जो पॉइंट्स मैंने क्लियर किए, तो पहले तो आपको ये देखो फिगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आपका शॉर्ट कर देगा। तो ये मैंने वैसे भी कर दिया, फिगर में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रही है, अपना ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपका ये फाइनल वेलोसिटी आपका आंख बंद करके आप v से 0 कर देंगे। दूसरी चीज g की जो वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी अपोज होगी। आप देखिएगा, आपको ये दो चीजें आपके पास होगी। हाँ, और तीसरी आपका देखो ना, जो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी आपका जो दी है वो u इज इक्वल टू वहाँ 4.9 मीटर पर सेकेंड आपको दी। ये तीन चीजें दी हैं, और चौथा आपको हाइट निकालनी, जो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये दिखा दिया। इसका मतलब जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपके पेपर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, देख रहा। अब आपको वो फॉर्मूला, आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला यू हैव टू यूज, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, जिसमें आपको h निकालने के लिए और t निकालने के लिए आपको जरूरत है। तो पहले h, ऐसा ये बताइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें v भी आ जाए, g भी आ जाए, u भी आ जाए और h निकल जाए। यहां देखो आप, जिसमें v भी आ जाए, देख लो, टाइम नहीं निकालना दीदी, अभी h निकालना, h निकालना, जिसमें v भी हो, जिसमें u भी हो, जिसमें g भी हो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिए, थर्ड इक्वेशन यही चीजें तो देखनी पड़ती है बस। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि आपके पास
v फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये 4.9 का स्क्वायर और प्लस ये 2 इंटू g की वैल्यू -9.8 वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर एरो लगा है, ये देखो क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा है, और इंटू h आपको निकालना, ये 0 का स्क्वायर 0 है। अब यहाँ पे दो चीजें आप 4.9 का स्क्वायर कर दो या 4.9 इंटू 4.9 कर दो और प्लस माइनस का माइनस, तो 2 इंटू 9.8 इंटू, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। देखो अब इधर देखिए, ये इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 9.8, आप मतलब ऐसे सवालों में मल्टीप्लाई करके अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। इधर माइनस था, उधर 0 की तरफ में आ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.9 इंटू 4.9, ये आपका OT में चला गया। ऑन ट्रांसपोजिशन, when this negative sign is going on the left hand side, so its sign is going to be changed, that's why this is known as a OT, on transposition of something. Now you have to find out h. H is equal to 4.9 into 4.9 upon 2 into 9.8. So 4.9 to 0. और आपका देखो, अब आप h इज इक्वल टू डेसिमल से डेसिमल खलास हो गया, तो देखो 49 अपॉन आपका देखो 2 2 4, तो जरा डिवाइड करके बताएंगे मुझे कितना है। पढ़, एक डेसिमल यहाँ भी है आपका जी, 122.5 मीटर, तो इसकी जो हाइट अब आपकी, यानी कि जब आपने बॉल थ्रो की एक पॉइंट में जाकर रुकेगी, उस सर्टेन एक्सट्रीम पॉइंट में आपने अति उत्तम कि 122.5 मीटर। अब देखिएगा हाइट तो आपने निकाल दी। अब आपका देखो, आपके पास अब दूसरा आपको टाइम, आपको यानी कि यहां से यहां पहुंचने में हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाई दैट बॉल। तो देखो अब आपके पास ये दिखेगा कि जहां आपके पास v हो, जहां आपके पास u हो, आपका देखो जहां आपके पास g हो, तो t निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट using first equation of motion, that's very fine. V is equal to u plus gt. V आपका 0, this is the 4.9 और प्लस 0 minus 9.8, तो देखो 0 is equal to 4.9 और प्लस माइनस का माइनस 9.8, फिर ये OT में चला जाएगा। देखो 9.8t is equal to 4.9, this is OT, and then you have t is equal to 4.9 upon 9.8 जी। अच्छा उसमें ओहो एक मिनट, ये 4.9 है नहीं, 49 एक 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। 4.9 नहीं, यहाँ 9.8, ठीक है, तब भी आपने सही बोला आंसर। ये डेसिमल यहाँ से जाएगा, ये 0, ये आपका 98 से कितनी बढ़ जाएगा? 5 टाइम्स। तो t इज यहाँ से यहाँ ऊपर पहुँचने में 5 और फिर नीचे आने पे ये आपका बना दे सकते। तो ना अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका पार्ट सिग्नल। तो टाइम टेकन टू रीच now at earth surface after coming back, तो t और प्लस t हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 इस 10 सेकेंड में ये आपका नीचे आएगा। अब यहाँ पे सबसे मजे की बात है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, याद रखना इन सवालों के साथ साथ आपका u की यूनिट क्या है, v की यूनिट क्या है, g की यूनिट क्या है, h की यूनिट क्या है और t की यूनिट क्या है। क्वेश्चन जब भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करें, यानी जैसे
V आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, U आपका ना मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, A हो या Z हो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए, H आपका H हो या S हो, H हो या S हो ये आपका मीटर में होना चाहिए, टाइम आपका हमेशा सेकेंड में होना चाहिए। अगर गलती में किसी क्वेश्चन में टाइम आपका मिनट में या आर में दिया है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू सेकंड, याद रखिएगा। अगर बाय द वे ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है तो दैट सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड में आता है। तो ये वैसे करेगा नहीं, इतना टीचर नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से युद्ध के मैदान में जाना है तो चाकू से लेकर के बफोर्स तोप भी होनी चाहिए सर। जहाँ पे जैसा दुश्मन का गला काटना, अगर चाकू से कट रहा तो काट ही दो, और नहीं तो फिर पाकिस्तान के जैसे जड़ी ना हो तो बम में बिठा के सीधा पाकिस्तान भी भेजना है। तो पूरे सारे हथकंडे अपनाओ, तो ये अपने दिमाग में रखो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लो। प्लीज डू इट।